हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 30 जून को पड़ रही है मासिक श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही विशेष होता है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से आप सभी के कार्य सफल हो जाते हैं और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और आज की इस वीडियो में ज्येष्ठ माह के मासिक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले बहुत ही विशेष उपायों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाली है। और आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए विशेष है जिनके घर में धन को लेकर के बहुत ही समस्या बनी हुई है। अर्थात यदि आपका व्यापार है या कोई काम धंधा है जो कि चल ही नहीं रहा है, बहुत ही प्रयास करने के बाद आपका व्यापार आपका धंधा चल नहीं रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, या नौकरी इत्यादि में आपको किसी भी प्रकार से सफलता नहीं प्राप्त हो रही है और धन की कमी के कारण बहुत ही कष्ट बने हुए हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मात्र एक सिक्के के उपाय के विषय में आपसे चर्चा करने वाले हैं, जिसे करके आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर लेंगे। और आपको बता दूं, इस उपाय को करने के लिए आपको किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है और इस सरल से उपाय को करके आप अपने व्यापार, काम धंधा इत्यादि में बहुत ही तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे इस उपाय को समझने में आपसे कहीं पर भी कोई गलती ना हो। और उसके पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस पवित्र मंत्र को अवश्य ही लिख दीजिएगा, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हो और आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही हो जाए। अब साथियों, चर्चा कर लेते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक सिक्के की आवश्यकता होगी, तो इस उपाय को करने के लिए अब आपको 1 रुपए का कुछ सिक्का ले सकते हैं, या आप 5 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 10 रुपए का सिक्का ले सकते हैं। अर्थात आपके पास जो भी उपलब्धता है, जिस भी आप सरलता से आपको जो भी उपलब्ध सिक्का हो सके, उस सिक्के के साथ में आपको प्रयोग करना है। इसके लिए किसी विशेष रूप से किसी मुख्य सिक्के की या निश्चित सिक्के की आवश्यकता नहीं है। तो आप 1 रुपए या 5 रुपए या 10 रुपए किसी भी एक सिक्के को आपको ले लेना है। अब आपको एक सिक्का ले लेना है जैसा कि मैंने बताया, और इसी के साथ आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी। आप किसी पात्र में थोड़ी सी हल्दी अपने पास रख लें। यह हल्दी आपको सूखी हल्दी जो होती है पाउडर के रूप में, उस हल्दी को ले लेना है। अब आपने क्या किया है, आपने एक सिक्का ले लिया है और थोड़ी सी हल्दी आपने किसी पात्र में या बर्तन में आपने रख ली है। बस ध्यान रखिएगा कि जिस बर्तन का आप प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जिस समय आप भगवान की पूजा करें, जैसा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अंतर्गत आप भगवान की पूजा इत्यादि करते हैं, तो चाहे आप शालिग्राम जी की पूजा इत्यादि करें या लड्डू गोपाल जी की पूजा इत्यादि करें, आपको जिस समय आप पूजा कर रहे हैं, तो जब आप भगवान की स्थापना करेंगे तो स्थापना करते समय इस सिक्के के ऊपर ही भगवान की स्थापना आपको करनी है और इस सिक्के को ऐसे ही रखे देना है। और वह हल्दी जिसका कि आप प्रयोग करने वाले हैं वह भी भगवान के स्थान पर आपको रख देनी है। इसके बाद ऐसे ही सिक्का रखे रहने के बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि जब भगवान को आप उनके यथा स्थान पर बैठाएंगे, उसी समय आपको वह सिक्का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए उठा लेना है और उस हल्दी में आपको रख देना है। बस इतना सा ही उपाय आपको करना था। अब इस हल्दी को आपको ले जाना है उस स्थान पर जिस स्थान पर इसको रखना आप शुभ समझते हैं। अर्थात आपके यदि कोई काम धंधा है, कोई व्यापार है, तो आप अपने गुल्लक के पास में किसी काम धंधा की कोई स्थान फिक्स होगा या जो भी निश्चित स्थान है वहां पर, या जहां से भी आप इसका लाभ लेने के लिए विचार कर रहे हैं, किसी भी एक स्थान पर आपको इसे रख देना है। और ऐसा करके इस छोटे से उपाय को करके आप अपने व्यापार में, जो कि बहुत ठंडा पड़ चुका है, काम धंधा जिसमें वृद्धि नहीं हो रही थी, इस उपाय को करके आपके व्यापार में तरक्की मिलती चली जाएगी। तो ये बहुत ही सरल सा किंतु बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है, जिसे करके आप अपने धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं और व्यापार इत्यादि में तरक्की कर सकते हैं। साथियों, यह तो था पहला उपाय।
अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की कि दूसरा उपाय आपको कैसे करना है। तो इस उपाय को भी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह उपाय भी आपकी धन संबंधित सभी प्रकार की परेशानियों के लिए एक बहुत ही विशेष प्रकार का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक पान के पत्ते की आवश्यकता ही होगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जिस पान के पत्ते को आप ले रहे हैं वह बड़ा होना चाहिए, ताकि जिस उपाय को आप कर रहे हैं उसे करने में आपको सरलता हो। और इस पान के पत्ते को आपको बिल्कुल साफ सुथरा लेना है, शुद्ध लेना है। कहीं से यह पान का पत्ता कटा फटा या दाग धब्बे वाला नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ एक पान का पत्ता ले लेना है। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के समय जब आप इसका उत्सव कर रहे हैं और भगवान का जन्म या जो अभिषेक इत्यादि कर रहे हैं, तो एक पान के पत्ते को आपको भगवान जी के चरणों के पास समर्पित कर देना होगा और वह पत्ता वैसे ही आपको भगवान के चरणों में छोड़ देना होगा और आपके मन की प्रार्थना कर लेनी होगी। एक संकल्प का यह पत्ता होगा, इसको आपको भगवान के चरणों में रख देना होगा और प्रार्थना कर लेनी होगी। और अगले दिन जब आप भगवान को यथास्थान बैठा लेंगे तो इस पान के पत्ते को आपको ले लेना है और इस पान के पत्ते के बीच में आपको श्री यंत्र लिख देना होगा। ध्यान से समझिएगा, श्री यंत्र लिख देना होगा। देखिए, श्री यंत्र लिखने के लिए आप लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं या जो रोली होती है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और फिर इस पत्ते को लेकर के आपको उस स्थान पर रख देना है जिस स्थान पर आप अपना धन या जेवर, ये जो स्वर्ण आभूषण इत्यादि रखते हैं, उस स्थान पर आपको रख देना है और अपने मन की प्रार्थना आपको भगवान श्री कृष्ण से कर लेनी है। ऐसा करके आप देखेंगे कि आपकी जो भी धन की समस्या है वह धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। यदि धन का आगमन घर में नहीं हो रहा है या धन की कमी के कारण कोई ना कोई समस्या बनी हुई है, तो आपके घर से धन की कमी दूर होना प्रारंभ हो जाएगी। तो यह कुछ दो बहुत ही विशेष उपायों के बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा करी है। आप इन दोनों उपायों को करके या इन दोनों में से कोई भी एक उपाय आप अवश्य करिएगा और ऐसा करके आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आप सभी पर अनुकंपा हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा।